हेलो बच्चों। देखिए आज हम लोग क्लास 8 का मैथ्स का सॉल्यूशन कर रहे हैं और ये है क्लास 8 का एनसीईआरटी। ठीक है, एनसीईआरटी। तो पहले तो वैसे हम बिहार बोर्ड के लिए करते थे, है ना। लेकिन अब चूंकि बिहार बोर्ड में भी 6 to 8 एनसीईआरटी कर दिया है ना। तो क्लास 8 का पहला चैप्टर हमारा है ना क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, चलिए तो देखिए हम लोग यहाँ पर क्या है देखिए। तो इसमें हमारा पहला एक्सरसाइज है ना। इसमें क्वेश्चन बहुत ही कम है। ठीक है, 2 ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम लोग इसका सॉल्यूशन करते हैं, है ना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित प्रत्येक में गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म का नाम लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो आपका लिखा गया है, इसको इसको आप ऐसे समझिए, ए गुना बी है ना बराबर बी गुना ए, नहीं बराबर। तो ए अगर केवल इतना होता है ना, अगर केवल इतना होता, ए गुना बी बराबर बी गुना ए, है ना, तो ये हो जाता गुना का क्रम विनिमय नियम। लेकिन इसमें जो है साथ में ये भी है ना, इसमें इसका मतलब ये हो गया, इसमें 1 से गुना किया। ठीक है, 1 गुना 1 बराबर 1 गुना ए बराबर ए है ना। इसको हम लोग कहते हैं गुणात्मक तत्समक। ठीक है, कोई भी संख्या में गुणात्मक तत्समक यही होता है कि किसी संख्या में 1 से गुना करते हैं या 1 में किसी संख्या से गुना करते हैं तो हमको वही संख्या मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर 1 जो होता है ये गुणात्मक तत्समक कहलाता है। ठीक है, तो ये क्या कौन सा नियम है, तो गुणात्मक तत्समक नियम है। ठीक है, चलिए दूसरा नंबर में देखिए, यहाँ पर देखिए ये है ना, ये अभी जो हमने बताया, अगर इसको ए कहते हैं और इसको बी कहते हैं, ए गुना बी बराबर बी गुना, है कि नहीं, है ना। तो यहाँ पर ये जो हो जाएगा, ये कौन सा हो जाएगा, गुना का क्रम विनिमय। ठीक है, गुना का क्रम विनिमय ये वाला हो जाएगा। ठीक है, और ये कौन सा हो जाएगा, गुणात्मक तत्समक। ठीक है, गुणात्मक तत्समक। ठीक है, तीसरा नंबर में देखिएगा, यहाँ पर आपका क्या है, यहाँ पर गुना करके एक है ना, ए गुना बी बराबर 1 कर सकते हैं, या इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि ए, एक सेकंड, इसको आपको ये खत्म है कि नहीं समझने के लिए साफ सुथरा। चलिए देखिए, तो यहाँ पर इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि -19/29 है। ठीक है, ये अगर -19/29 है तो बी जो हो जाएगा, बी यहाँ पर क्या है, 29/-19, या इसको ऐसा कह सकते हैं, बी के बदले हम इसको और क्या कह सकते हैं, इसको हम 1/1 कह सकते हैं, नहीं है कि नहीं। इसका रेसिप्रोकल व्युत्क्रम है कि नहीं है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो है ए गुना 1/a बराबर 1। ठीक है ना। तो इस स्थिति में यहाँ पर 1/a जो होता है ए का व्युत्क्रम कहलाता है ना, गुणात्मक प्रतिलोम। ठीक है ना, तो कोई संख्या यदि ए है तो ए का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, 1/a, है ना। जैसे 3/4 है तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, 4/3, है ना। मान लिया -7/11 है तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम -11/7। ठीक है, उल्टा हो जाता है। यहाँ पर वही है कि नहीं, 19/29 है तो इसका उल्टा 29/-19 बराबर 1। ठीक है, तो ये कौन सा नियम हो गया, ये हो गया गुणात्मक प्रतिलोम, है ना? गुणात्मक प्रतिलोम। ठीक है, चलिए दूसरा में देखिए क्या है इसमें, दूसरा नंबर
तो दूसरा नंबर में है यहाँ पर देखिए, बताइए कौन से गुणधर्म की सहायता से आप इतना को इतना के रूप में विकलन करते हैं। मतलब इतना को हम किस नियम के अंतर्गत इतना लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए, इसके लिए आप ऐसे समझिए, यहाँ पर जो है हमारे पास 3 संख्या है कि नहीं। ठीक है, यदि अगर इसको हम ए मानते हैं, इसको बी और इसको सी, तो यहाँ पर जो रूप है ए गुना बी गुना सी। ठीक है, तो 3 संख्याओं में एक ही नियम होता है और 2 नियम होता है, एक साहचर्य नियम और एक वितरण नियम। ठीक है ना। यहाँ पर जो है ए गुना बी गुना सी है ना, अगर इधर देखें तो वही संख्या ए गुना बी है ना गुना सी है। ठीक है, इसको हम लोग किस नियम के अंतर्गत लिखते हैं, तो गुना का साहचर्य है ना। गुना का साहचर्य नियम कहता है, यदि ए बी सी कोई संख्या हो, 3 संख्याएं हो है ना, तो ए गुना बी गुना सी बराबर ए गुना बी गुना सी। ठीक है, ये कौन सा नियम हो गया, ये हो गया गुना का साहचर्य नियम। ठीक है, गुना का साहचर्य या सहचारिता नियम, एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, तो ये हो गया एसोसिएटिव लॉ, साहचर्य नियम, है कि नहीं। तो इसमें तो 2 ही क्वेश्चन ही थे, तो आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं हो। और यदि कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, है कि नहीं। ठीक है, तो वीडियो को जितना अधिक से अधिक हो सकता है शेयर कर दीजिए, है ना, और चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए मन लगा के पढ़ते रहिए। धन्यवाद, जय हिंद।